आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के जिले मंदसौर की खबरों पर नजर डालते हैं। नेहरू युवा केंद्र मंदसौर व आउट ऑफ स्कूल एड्स जागरूकता नियंत्रण समिति द्वारा HIV एड्स जागरूकता व रोकथाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सबसे पहले मां सरस्वती चित्र पर फूलमाला पहनाकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा मंडल मल्हारगढ़ अध्यक्ष बाबूलाल डाका, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष पपीता पाटीदार, कुसुमयती महामंत्री समाज सेवी सज्जन सिंह चौहान, हेमलता पाटीदार, कुसुम शर्मा, संगीता पाटीदार, सीमा पाटीदार, आशा माली, भावना शर्मा, सारिका श्रद्धा शर्मा, जितेंद्र सोनी, शासकीय कन्या स्टाफ की उपस्थिति में छात्र बालिका को HIV के बारे में टीवी के माध्यम से प्रसारण दिखाकर बच्चों को इसके बारे में बताया गया। नेहरू युवा केंद्र मंदसौर के जिला युवा अधिकारी अभिलाष जी मस्के के मार्गदर्शन में मंदसौर जिला का ब्लॉक मल्हारगढ़ के नारायणगढ़ बालक उच्चतम स्कूल में HIV एड्स जागरूकता और रोकथाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें HIV एड्स के वायरल होने के उसके लक्षण और उससे होने वाली हानि के साथ ही एड्स से बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और टीवी प्रसारण द्वारा तथा युवाओं की समाज में किसी प्रकार भूमिका हो यह जानकारी कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा दी। इस अवसर पर ब्लॉक समन्वय आनंद फुलोद, रौनक शर्मा और युवा मंडल के पल्लवी चंदेल, रानू पवार, नीलेश कुशवाहा, रोहित चौहान, योगेंद्र डॉबी, प्रेमलता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन ने नीलेश कुशवाहा, आभार NVY रौनक जी शर्मा ने माना है। एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है एड्स नियंत्रण के लिए, है ना। तो एड्स जो एक भयंकर बीमारी है वो कैसे फैलती है और उसके रोकथाम के क्या उपाय हैं, ये जितने भी हमारे हॉस्पिटल वाले साथी और ABVP वाले और ये सब आपको पूरा कार्यक्रम एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें आपको बताएंगे कि इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं, है ना। ये कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और हम इसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, ठीक है। होता है जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड है, ये एक्वायर्ड मतलब ये इधर उधर से बीमारी आ जाती है, न कि ये अपने आप में खुद होती है, ये एक्वायर्ड है ना। तो एक्वायर्ड मतलब हम इधर उधर से लेते हैं, जैसे कि सेक्सुअली आ जाती है, सिरिंज से आ जाती है, तो हमको खाली अवेयरनेस होनी चाहिए कि नहीं इससे बीमारी होती है, इसलिए ये एक्वायर्ड है, इसलिए हमको ये काम नहीं करना है। दैट इज़ द मेन पर्पस टू कलेक्ट हियर ऑल द टीम्स। यहाँ हम इसीलिए एकत्रित हुए हैं और पूरी टीम है। अभी मैं जस्ट थोड़ा सा आपको गाइड कर रहा था, जैसे HIV है ना, मतलब ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है ना। तो ये इनडिफिशियंसी कैसे होती है, जैसे इसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, बॉडी के अंदर पॉजिटिव बैक्टीरिया और नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों होते हैं। तो जो हमारे पॉजिटिव बैक्टीरिया बाहर से जो भी अटैक्स वगैरह होते हैं, इनसे हमको डिफेंस प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो जब वो कमज़ोर हो जाते हैं, मतलब खुद के पॉजिटिव बैक्टीरिया ही हमारी खुद की बॉडी के अंदर की जो आर्मी है जो हमको डिफेंस देती है, उसी को पता नहीं चलता है कि ये क्या हो रहा है, इसलिए इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं, है ना। इसमें ये इसका सिम्टम्स होता है। हम कहीं बोतल चढ़वाते हैं खून की, तो हॉस्पिटल स्टाफ से बोलो कि ये बोतल की पूरी जांच हुई एड्स की या फिर नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो इनको करो। जहाँ तक ये हॉस्पिटल वाले सब जांच करके रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है उनसे पूछना कि सर इनकी जांच हुई है या फिर नहीं हुई है। और जैसे कि हम किसी के भी साथ यौन संबंध करते हैं, तो यौन संबंध भी एक सबसे बड़ा कारण है एड्स का, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो उससे हमें बचना है। और HIV के लक्षण क्या है? HIV के लक्षण है भूख ना लगना, वजन कम होना, सर्दी खांसी होना, डायरिया होना। ये जो लक्षण है ये एकदम बिल्कुल नॉर्मल बीमारी जैसे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें एड्स है या फिर नहीं है। तो इसके लिए बेझिझक होकर हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल में जाकर उनको जो भी आपके साथ हुआ है या फिर जो आपने किया है उसकी पूरी हिस्ट्री देना डॉक्टर साहब को कि सर ये मेरे को हुआ है और ये मैंने किया है। और आप हिस्ट्री दोगे तो आपको जांच लिखेंगे HIV की जांच अगर लिखेंगे तो HIV ऐसा नहीं है कि आपको एक जांच में बोल देंगे कि HIV हो गया। HIV की 3 से 4 जांच होती है और उसके बाद भी उसको ऐसे नहीं बोलते कि आपको एड्स है। पूरा प्रॉपर उसको आपको एक कमरे में बिठाकर आपकी कंसेंट लेकर आपको बराबर बताते हैं कि आपको HIV है और आपको आगे क्या करना है।
HIV होने का कारण एक ही है, वो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। उससे हमें लड़ना है, उससे हमें बचना है। HIV यदि होता है तो उसकी ट्रीटमेंट आवश्यक है और खेल के साथ साथ सर्वप्रथम स्वास्थ्य। तो उसी तारतम्य में इस पूरे NGO ग्रुप के द्वारा जो आपके बीच में पूरा प्रशिक्षण मंडल अभी उपस्थित होकर विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ एवं नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करेंगे। इसमें ये पल्लवी जी चंदेल हमारे इस NGO ग्रुप से मंदसौर जिले से जो भोपाल से ट्रेंड होकर आई है। आप सब ये जो इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी आपको देंगे, जो प्रशिक्षण लेके आए हैं, ध्यान से थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी आप प्राप्त करें। मैं अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि आपने पहले ही बताया है कि अति संक्षेप में जानकारी देना है। जानकारी तो आपको स्वास्थ्य संबंधी ये देंगे। अगर आने वाले समय के लिए जो बोर्ड की परीक्षाएं परसों से शुरू होने जा रही है, शायद मेरे को लगता है कि 9वीं से 12वीं तक की बालिकाएं संबंधी जानकारी आप अर्जित करें। आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं मेरे परिवार की ओर से, समाज की ओर से और इस विद्यालय परिवार की ओर से प्राचार्य महोदय का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें यहाँ सम्मान दे करके बुलाया, इतना योग्य समझा। भारत माता की वंदे वंदे माँ शारदा के श्री चरणों में वंदन। आज नेहरू युवा केंद्र और भारत सरकार के NGO के माध्यम से आज हेल्थ और एड्स संबंधित जो जानकारी दी गई और ये कार्यक्रम स्कूल में रखा गया, ये बहुत ही अति आवश्यक था क्योंकि इस उम्र में 12 से 15 साल की उम्र में ये जानकारी बहुत जरूरी थी। शिविर आज स्कूल में रखा गया। हमारे पूर्व सर और सज्जन सिंह जी चौहान साहब आप नारायणगढ़ के समाज सेवी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। डॉक्टर साहब हार्दिक जी सोनी, उनने बहुत विस्तार से एड्स से संबंधित आपको जानकारी दी और आपके समझ में भी इस चीज़ को आई होगा, वो अच्छी तरह से समझाया है इन्होंने। तो वो डॉक्टर साहब हमारे महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष बबीता जी पाटीदार और यहाँ के पार्षद महोदय यति जी और स्कूल के प्राचार्य मैडम और स्टाफ और बालक बालिका, मैं डॉक्टर साहब ने और चौहान सर ने बहुत विस्तार से बताया। मैं तो यही कहूँगा, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य आपका अच्छा रहा। जैसे अपन मोबाइल चार्ज करते हैं ना, रोज रिचार्ज करते ही, नहीं रिचार्ज करते तो चलता क्या? नहीं चलता। इसलिए अपने स्वास्थ्य को भी अपने को मजबूत करना पड़ेगा और स्वास्थ्य में ये है कि अपने को व्यायाम करना पड़ेगा। इस शरीर का अपने को खाने पीने से लगाकर हर चीज़ का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, इसको चार्ज करके रखना पड़ेगा है। और अपन इसको चार्ज करेंगे तो अपन स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो अपन कोई भी काम करने में हिचकिचाएंगे नहीं। मोदी जी का वो लाइव प्रसारण सुना होगा बच्चों, आपने सुना था, कार्यक्रम हुआ था, उनने एक ही बात कही थी कि आप रोज उस काम को करिए स्वास्थ्य देने के लिए। उनने लेखन के ऊपर जोर दिया था कि आप हमेशा लिखने की आदत डालिए तो परीक्षा के वक्त आप टेंशन मुक्त रहोगे। कहा था नहीं, मोदी जी ने क्या कहा था कि आप हमेशा किसी भी चीज़ की आदत डालिए, उसका टाइम डालिए कि मैं सुबह पहले इतने बजे उठूँगा, इतने बजे मैं व्यायाम करूँगा, उसके बाद स्नान करूँगा, फिर मंदिर जाऊँगा, उसके बाद फिर भोजन करूँगा। ये चार्ज करने कीजिए, अपने शरीर को चार्ज करने कीजिए, ये सब चीज़ें। तो स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, और स्वास्थ्य अपना सही रहा तो अपन बहुत कुछ करेंगे। और माता पिता का आदेश मानना, गुरुओं का जो कहते हैं आपको जो टिप्स देते हैं पढ़ाने की, तो उसका पूरा आपको ध्यान दोगे तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप नहीं बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हो। पर बाकी आप लोगों को माता पिता और गुरुओं का विशेष ध्यान रखकर इस काम को करना पड़ेगा। एड्स से संबंधित डॉक्टर साहब ने बहुत ये जैसे सुई का भी बताया, वो सुई ना आपके एड्स है तो वो उसके हो जाता है।
तो इसमें अपने को सावधानी डॉक्टर साहब रखते हैं और अपने को भी अपनी जागरूकता ये एड्स ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि अपन जिसको एड्स हो गया उसको दूर कर दे। अपन लड़ने का मतलब उसकी सावधानी अपने को करना जरूरी है। और को लेकर आज नारायणगढ़ हम पहुँचे हैं और युवा नेहरू केंद्र की टीम पूरी आज नारायणगढ़ स्कूलों में लगी हुई है। उसके लिए अपन आज बात करते हैं इनकी टीम से, ये क्या कहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी चंदेल, नेहरू युवा केंद्र मंदसौर से है। हमें पूरी टीम को नेहरू युवा केंद्र द्वारा भोपाल एड्स समिति में हमें 2 दिन का प्रशिक्षण दिया गया था एड्स के लिए, ताकि एड्स की जो बीमारी है जो ये हमें हो सकती है, सभी को हो सकती है, बॉयज़ जेंट्स महिला सभी में हो सकती है। इसी में जागरूकता फैलाने के लिए ये प्रोग्राम को आयोजित किया गया। ये 10 जिलों में आयोजित किया गया है, अतः जिसमें मंदसौर ज़िला भी आया है। इसी में हम मंदसौर ज़िले में ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि HIV का जो घातक बीमारी है इसको रोका जा सके और इससे ये कैसे होती है, ये कैसे फैलती है, ये सारी जानकारियाँ हम युवाओं में फैला सकें। धन्यवाद। मेरा नाम पल्लवी चंदेल, नेहरू युवा केंद्र मंदसौर से। केंद्र मंदसौर के तत्वाधान में एड्स जागरूकता शिविर रखा गया। बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारायणगढ़ और उच्चतर बालक विद्यालय नारायणगढ़ में जो युवा केंद्र की पूरी टीम जो अभी ट्रेनिंग लेके आई भोपाल से, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के हिसाब से आज स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बच्चों को एड्स से संबंधित जानकारी दी गई। उसमें डॉक्टर साहब हार्दिक जी सोनी, चिकित्सक अधिकारी नारायणगढ़, और संदीप जी पांडे लैब टेक्नीशियन, और हमारे साथ समाज सेवी सज्जन सिंह जी चौहान सर, और इस पूरी टीम के जो सदस्य हैं युवा नेहरू केंद्र के, उनने विस्तार से डॉक्टर साहब ने पूरी जानकारी दी बच्चों को, बालिकाओं को। मैं नीरज कुशवाहा, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र का युवाओं का एक संगठन है। और जो हमने जो स्कूल में और गांव में जाके न एड्स जो नियंत्रण समिति उसके तत्वाधान में एक प्रोग्राम चल रहा है। हम युवाओं को एड्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो भी शिक्षा ये चिकित्सक है वो आके ने युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं एड्स से बचाने के लिए और इससे कैसे बचा जा सके। इसी संदर्भ में जो भी हमारे साथ खड़े हैं ये सभी एड्स के वॉलंटियर हैं। जी धन्यवाद। किसान मोर्चा मंडल कोलारगढ़। एड्स के विषय में कौन कौन जानता है, इसका पूरा नाम क्या है? न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी सिंड्रोम क्या, और तकरीबन सबको मालूम होना चाहिए इस बात कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है और इसकी मतलब जानकारी भी अपने को होना चाहिए। अपन को पढ़ाया जाता है जैसे कि 10वीं की कक्षा के अंदर ही इसका ज्ञान हो जाता है और इसमें मतलब पढ़ाया भी जाता है। उसके बाद भी अपन को अगर ये नाम याद नहीं है आप में से किसी को भी तो वो गलत है। मैं इतना ही कह के मेरे शब्दों में यही विराम।